हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम लोग आर्टिकल्स के क्वेश्चन ए एन डी सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके ओलंपियाड में आपकी हेल्प करने वाले हैं आईईओ में। ए एन डी, ए हम कॉन्सोनेंट से पहले यूज करते हैं, एंड वॉवल से पहले, और द हम स्पेसिफिक पर्सन, ऑब्जेक्ट या फिर किसी को हम ऑलरेडी जानते हैं उसको रेफर करते हुए हम यूज करते हैं। ए और द में क्या बेसिक डिफरेंस होता है ये भी हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे ए लगाना है और कहाँ पर द लगाना है। सो ए हम वहां पे लगाते हैं जहां पे फर्स्ट टाइम हम किसी पर्सन को मेंशन कर रहे हो, और सेकंड टाइम पे अगर हम सेम सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहां पे द यूज करेंगे। जैसे कि लेट्स हैव अ हैमबर्गर, द हैमबर्गर्स आर वेरी गुड हियर। कहाँ पे हम आर्टिकल्स नहीं यूज करेंगे? जहां पे पीपल्स के नेम, कंट्रीज और मील से पहले हम लोग नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। चलो अब ये स्टार्ट होता है हमारा प्रैक्टिस टाइम, मींस क्विज टाइम, जो कि आपको आईईओ में क्लास 1 में बहुत हेल्प करने वाला है। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव डैश एक्स्ट्रा पेन विथ मी। तो अब आप मुझे बताओ फटाफट से, ए एन डी या फिर नो आर्टिकल इज द डी ऑप्शन। क्या आएगा? एक्स्ट्रा में ई कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। गुड जॉब, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ग्रैंडफादर वॉज डैश MLA। अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों। द MLA होगा, एन MLA होगा, ए MLA होगा, या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, एन MLA। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि एम में साउंड जो है वो आप देखो किसकी आ रही है, की आ रही है। थर्ड क्वेश्चन है, डैश नॉटी चाइल्ड फेल डाउन, अ नॉटी चाइल्ड, द नॉटी चाइल्ड, एंड या फिर नो आर्टिकल। बच्चों आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आप किसी चीज को ऑलरेडी जानते हो तो वहां पे द यूज करना है। जैसे कि नॉटी चाइल्ड के बारे में, जिससे आप बोल रहे हो और जिससे आप सुन रहे हो वो क्या है, दोनों इस चीज को जानते हैं। दैट इज वाई द इज द करेक्ट आंसर यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मून शाइन्स एट नाइट। ये तो बहुत इजी है। अ मून शाइन्स या फिर द मून शाइन, एन मून, और या फिर कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं। यस, यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन नंबर बी। वेल डन, बिकॉज ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे हम। आई बॉट डैश न्यू ड्रेस। मैंने एक नई ड्रेस खरीदी है। ओ माई गॉड। तो एन क्या है हमारा, वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है? क्या आएगा हमारा इसके आगे? क्या एन आएगा या फिर ए आएगा या फिर द आएगा? एंड यू आर करेक्ट। The correct answer is option number C. You are the best. You are doing so nice. Next question है, they built a big statue in dash city park. Yes. तो सिटी पार्क से पहले क्या आएगा? किसी पर्टिकुलर हम जगह की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C. Well done. Bravo. I'm so proud of you. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंडमदर टोल्ड मी डैश स्टोरी। अब स्टोरी में एस के आगे क्या आएगा? वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है? इट्स अ इजी क्वेश्चन गाइस, जल्दी से फटाफट से आंसर कर दो। ग्रैंडमदर आपको क्या सुनाती है? स्टोरीज सुनाती है। सो द करेक्ट आंसर इज अ स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। So the next question, the speech lasted for, yes, it's a very easy question. H से पहले क्या आएगा? H से पहले an hour, क्योंकि यहाँ पे H साइलेंट है और यहाँ पे O का साउंड आ रहा है. So that is why an is the correct answer. The next question is, our school has dash big playground. मेरी स्कूल में क्या है, हमारे स्कूल में
एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, तो अब एक बहुत बड़ा है तो द आएगा या फिर अ आएगा, एन तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज अ बिग प्लेग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक प्लेग्राउंड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस डैश एनिसेंट सिटी लाई अंडर वाटर, कि जो पुराने टाइम की कोई सिटी है वो अंडर वाटर है क्या, इसका मतलब ये है। तो अब आपको बताना है ए से पहले। सो द करेक्ट आंसर इज एन। गुड जॉब, पैट योर बैक, अपने आप को शाबाशी दे दो मैम की तरफ से, यू आर डूइंग सो नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन गेव मी डैश रेड रोज, सो व्हाट शुड कम बिफोर आर। आर इज अ वॉवल और कॉन्सोनेंट, फटाफट से सोचो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वेल डन, बी is the correct answer, a red rose. And the next question is dash class test was very tough, तो द क्लास टेस्ट होगा या अ क्लास टेस्ट होगा, क्योंकि एन तो नहीं आएगा। अगेन बच्चों, क्लास टेस्ट का मतलब आप दो फ्रेंड्स बात कर रहे हो, क्लास टेस्ट के बारे में दोनों को पता है, ऑलरेडी वेल नोन हो, सो दैट इज वाई द क्लास टेस्ट। ए नहीं आएगा यहाँ पे। द क्लास टेस्ट वॉज वेरी टफ। What dash beautiful scene it is, बी से पहले क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, फटाफट से आंसर कर दो। Yes, you are absolutely correct, and the correct answer is what a beautiful scene it is. Bravo, I'm so proud of you, well done. And the next question is on your screens now. We have bought dash new sofa. हमने एक नया सोफा खरीदा है, तो a new sofa, an new sofa, the new sofa या फिर no article. So I think what should be the correct answer? The correct answer will be a new sofa. Great job. देन उसके बाद है हमारा zen is dash most crowded hotel of our city. हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर होटल के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। सो जब हम पर्टिकुलर प्लेस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या फिर जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑलरेडी जानते हैं, रेफर कर रहे हैं, सो देयर वी ऑलवेज यूज द। वेल डन, कीप इट अप। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अचीवर सेक्शंस के क्वेश्चन है, HOTS हम जिसको बोलते हैं। IEO में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हम इनको कंसिडर करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वेंट टू डैश रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट क्या है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ, मे आई हैव dash glass of water please. May I have a glass of water, an glass of water, the glass of water? ये बहुत easy है, आप लोग डे टू डे में भी ये सेंटेंस यूज करते हैं। Yes, a glass of water and the correct answer is option number A. Good job everyone. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका। कहाँ पे बॉर्न हुआ है, अमेरिका में। ही इज डैश अमेरिकन, ए से पहले क्या यूज होगा, वॉवल कॉन्सोनेंट, फटाफट से आंसर कर दो। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वेल डन, यू आर डूइंग सो नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नेवर सीन डैश इग्लू, एंड अगेन इट्स अ इजी क्वेश्चन गाइज। आई से पहले क्या यूज होगा, yes, AND, and the correct answer for this question is option number B. I'm so proud of you. And the last question of this video is on your screens now. Mohan is dash honest man. Again यहाँ पे H silent है, तो O के आगे आपका क्या आएगा, AND। फटाफट से आंसर कर दो।
And the correct answer is option number B. Well done. I'm so proud of you. Pat your back. Say shabash to yourself. Good job. Great job. And if you like this video, please subscribe this channel for such more videos. Bye-bye. Take care. I wish you all the very best.